फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गेहूं से बना हुआ पिज़्ज़ा। इसके अंदर यीस्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, माइक्रोवेव ओवन, कढ़ाई, इन सब का यूज़ मैंने नहीं किया है। आप चाहें तो लहसुन भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप हेल्दी व्हीट पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं जो एकदम थिन क्रस्ट हो और इंस्टेंटली आप उसे तैयार कर सके, तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस डलें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी डेडिकेटेड है सुशीला भसीन जी के लिए। ये मेरी बहुत ही रिस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पिछले दिनों जब मैंने मैदा से बना हुआ पिज़्ज़ा डाला तो सुशीला जी ने लिखा कि गेहूं से बना हुआ डालिए तो हम भी बनाएंगे। और बस ये रेसिपी इन्हीं के नाम पे। हम लेंगे घर का गेहूं का आटा। आप महीन या मोटा कोई भी आटा ले सकते हैं। अभी जो नापने का कप अगर आपके पास है तो इस कप के 1.5 पार्ट में 2 पिज़्ज़ा आराम से बन जाते हैं। इस तरह से आप दबा दबा के गेहूं का आटा लीजिएगा। अगर एक कप आपके पास नहीं है तो आप यूँ अंदाज़ा रखिए कि आप जब थोड़ी मोटी रोटी बनाते हैं, पराठे से थोड़ी बड़ी, उसमें जितना आटा लगता है उसमें एक आराम से पिज़्ज़ा बन जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो आटा गूंदेंगे उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, यीस्ट तो है ही नहीं, तो अगर ये आटा आपका बच भी जाए तो चपाती बनाने के काम आराम से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 कप इसके आटे के और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.25 चम्मच नमक का। आप अपने अंदाजे से या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। नमक उसी हिसाब से डालना जितना हम आटे में डालते हैं रोटी बनाते समय। साथ ही 1 चम्मच तेल का और 1 चम्मच घी का आपको यहाँ पे डालना है। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि मिलाने के बाद में जब हम इसे मुट्ठी में लें तो इससे बहुत हल्की मुट्ठी बन के तैयार हो। जैसे हम मोइन देते हैं तो उसमें तो अच्छे से मुट्ठी बनती है, पर इसमें बहुत हल्की मुट्ठी बने इस तरह से और आसानी से टूट जाए। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही आप 2 घंटे पहले फ्रिज में से बाहर निकाल दीजिएगा और 2 कटोरी दही 3 कप के अंदर लग जाएगा। जब आप इस तरह से आटा गूंद लें तो इसे हम रेस्ट करेंगे। अगर आटा गूंदते समय आपको दिक्कत आ रही हो, यानी बहुत ताकत लगानी पड़ रही हो, तो आप थोड़ा पानी का छींटा दे के भी इसे गूंद लीजिएगा। अब जब ये इस तरह से गूंद के तैयार हो जाए तो आप इसे आराम करने के लिए कम से कम 1 घंटा रख दीजिएगा। फ्रिज में ना रखें, इसके अंदर पहले तेल लगा दें अच्छे से और उसके ऊपर गीला कपड़ा ढक दीजिएगा। बीच बीच में आप गीला कपड़ा चेक कर लें कि वो सूख तो नहीं गया। और अब चलिए बना लेते हैं सॉस। दोस्तों, जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे सॉस लगता है वो 3 सॉस को मिला के बनाया जाता है और उनका कॉम्बिनेशन मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। 1 चम्मच चाहिएगा हमें टमाटर का सॉस, 1 चम्मच चाहिएगा हमें पिज़्ज़ा पास्ता वाला सॉस और 1 चम्मच हम लेंगे मिर्च और लहसुन वाला सॉस। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इस सॉस के बजाय आप खाली लाल मिर्च का सॉस काम में लीजिएगा। अब इन्हें आप मिक्स कर लें और जैसा आपको टेस्ट है उतना सॉस हम टॉपिंग पे लगाएं। और अब तैयार कर लेते हैं बटर गार्लिक। इसके लिए आप थोड़ा बटर पैन में डाल दें। आँच एकदम धीमी रखिएगा। मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ही बटर लीजिएगा क्योंकि मैं सैंडविच भी बनाऊँगी। और धीमी आंच पे बटर को आप चलाते रहेंगे। अगर आप आंच तेज रखेंगे या पैन गर्म होगा तो बटर जल जाएगा, काला पड़ जाएगा। जब ये इस तरह से धीरे धीरे पिघल जाए तो इसमें आप डाल दीजिएगा कुटा हुआ आधा कटोरी लहसुन। तकरीबन उसमें मान लीजिए 15 से 20 कलियां होती हैं और इसके अंदर डाल के बस आप इस तरह हल्के से चला दें। गैस बंद कर दें क्योंकि हमें लहसुन की खुशबू के साथ पिज़्ज़ा को पकाना है और लहसुन पिज़्ज़ा के साथ अपने आप पक जाएगा। मैं आपके साथ इस वीडियो में 2 मेथड शेयर करूंगी, एक मोटे बेस का पिज़्ज़ा और एक थिन क्रस्ट। साथ ही हम एक ठंडी कढ़ाई में कैसे बनाएं और गरम तवे पे कैसे बनाएं रेसिपी भी शेयर करूंगी। आप जैसे पसंद हो दोनों को मिक्स मैच कर सकते हैं। मोटी लोई लेके थोड़ा तेल लगा के आप बेल लीजिए। अगर पिज़्ज़ा गोल नहीं बना है तो प्लेट की सहायता से थोड़ा दबा के लाइन बना लें और इस तरह से एक्स्ट्रा आटा
निकाल दीजिए। यहाँ पे अभी हम ठंडी कढ़ाई वाला बना रहे हैं, एक नॉन स्टिक लें और उस पर इस तरह से आप अच्छे से बटर लगा दीजिए। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। अब इसमें पिज़्ज़ा बेस शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं छेद नहीं कर रही हूँ और ये पिज़्ज़ा फूलेगा भी नहीं जैसे मैदा फूल जाता है। जितना बच्चों को या आपको पसंद हो उतना सॉस आप इस पे लीजिए। मैंने 1 चम्मच लिया है, जो हमने सॉस बनाया था उसका। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अब इस पे हम डाल देंगे कसा हुआ चीज़। मैंने यहाँ अमूल का यूज़ किया है, आसानी से डेयरी पे या स्टोर पे मिल जाता है। और इस तरह से कद्दूकस करने के बाद स्प्रेड कर दीजिए। कोने आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा जब हम खाते हैं और कोने अगर फ्री हों तो वहाँ से पकड़ने में पिज़्ज़ा आसानी से खाया जाता है, नहीं तो वहाँ पे अगर चीज़ हो तो हाथों में लगेगा। अब आप सजा दीजिए अपनी मनपसंद सब्जियाँ। मैंने ली हैं पतली शिमला मिर्चें। सीज़न की ताज़ा गाजर आ गई हैं, तो हेल्दी करने के लिए थोड़ी सी पतली कटी हुई गाजर ले लीजिए। लग रहा है ना बहुत ही कलरफुल और सुंदर। पिज़्ज़ा की यही खासियत है, सुंदर बहुत लगता है। अब इसमें आप मिला दीजिए, ऊपर से डाल दीजिए भुट्टों के दाने। इस समय ताज़ा भुट्टा आ गया है, तो मैंने आधा भुट्टा छील के 1 सीटी लगा दी थी। सीटी लगाते समय मैंने चीनी आधा चम्मच और नमक भी आधा चम्मच डाल दिया था, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आप पहली बार बोतल में बंद ऑलिव यानी जैतून काम में लेंगे तो सिरके के अंदर होता है, तो आप उसे धोइएगा नहीं तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। यूं ही आप उसे काम में लीजिएगा, इससे पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अब बस बीच बीच में आप लगा दीजिए पतली कटी हुई बारीक प्याज। अब हम ऊपर से थोड़ी चीज़ और डालेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर से चीज़ डालते हैं क्या, ताकि वो सब्जियों को अंदर रोक दे। कोनों पे लगा दीजिएगा आप गार्लिक वाला जो बटर बनाया था वो, ताकि आपके कोने बहुत ही क्रिस्पी सिक्के तैयार हो। साथ ही हमने कोनों पे कुछ भी नहीं लगाया, इसलिए बटर और लहसुन वाला टेस्ट उसके अंदर चला जाएगा और खाते समय बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप चम्मच से नहीं लगा सकते तो उंगली से लगा दीजिए, क्योंकि इस समय कढ़ाई एकदम ठंडी है। अब आप इसे गैस पे रख दें और एकदम फुल आंच पे इसे गर्म होने दें। जब आप महसूस करें कि इसमें हीट आ गई है तो ढक्कन लगा दें और गैस सिम कर दीजिएगा। और अब बस 10 मिनट बाद पिज़्ज़ा सिक जाएगा। इस पे आप डाल दीजिएगा ऑरिगेनो। ये आराम से स्टोर पे मिल जाएगा। आप कह दीजिएगा पिज़्ज़ा टॉपिंग्स चाहिए, और साथ ही कुटी हुई मोटी लाल मिर्च, इसे चिली फ्लेक्स कहा जाता है। और इसे आप किसी लकड़ी के बोर्ड पे निकाल दें और फिर मनचाहे आकार में काट लें। आपका यमी पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अब देखते हैं दूसरा मेथड। आप चकले पे रोटी बेल लीजिएगा इस तरह, और उस पर थोड़े छेद कर दीजिएगा फोक की सहायता से, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप इस पे स्प्रेड कर दीजिएगा सॉस जो हमने बनाया है। यहाँ पे भी आपको देखिए कोने खुले ही छोड़ने हैं। अब सेम प्रोसेस करनी है। पहले हम डालेंगे चीज़ और उसके बाद में आप अपनी मनपसंद सब्जियां सजा दीजिएगा। दोस्तों, आप कोई भी पिज़्ज़ा बनाएं, सबसे पहले आप सॉस ही लगाइएगा। और अगर आप थिन क्रस्ट बना रहे हैं या आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या यीस्ट यूज़ किया है, तो उसमें इस तरह से छेद करने ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटा फूल जाता है। और हमेशा पहले नीचे सॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर जब चीज़ हम लगाएंगे तो चीज़ सॉस को पकड़ लेगा और ऊपर की सब्जियों को भी आपस में जकड़ लेगा। तो यानी चीज़ काम करता है जैसे एक तरह से बाइंडिंग मटेरियल का। अब इस पे मैंने लगा दी है प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और ऑलिव। ऑलिव से एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट आता है। तो अच्छे से इनको मैंने लगाने के बाद में इसके ऊपर फिर से मैं डाल दूंगी चीज़, ताकि जो सब्जियां हैं ना ऊपर से भी हम सील कर सकें। यानी चीज़ के 2 काम हो गए। तो टेस्ट में तो अच्छा है और साथ ही सब्जियों को, सॉस को और पिज़्ज़ा बेस को पकड़ के रखता है। अब आप एक कोई भी नॉन स्टिक ले लीजिए, उस पर 1 स्पून बटर डालिए और इस तरह से घुमा घुमा के उसे फैला लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले वाला मेथड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी उंगलियां नहीं चलेंगी और आप हीट आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। इस मेथड को तभी बनाएगा जब आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस हो। अब इस पे आप कोनों पे लगा दीजिएगा बटर। आप चाहें तो प्लेन बटर लगा लें, या अगर आप बटर भी नहीं लगाना चाहते, बहुत ही हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ दूध लगाइएगा, उससे भी कोने क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ढक्कन लगा दें और धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएं। आपका थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनके तैयार है।
थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दीजिए और चिली फ्लेक्स इसके ऊपर आप डाल दीजिए। मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ तो मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं, आप कम डालिएगा। अब बस आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। देखिए आसान है और नीचे से क्योंकि बहुत अच्छा सिक के तैयार होता है और अपने मन चाहे आकार में आप इसे काटें, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 मिनट इसे ठंडा होने देना चाहिए। आप इसे ठंडा करने के लिए या तो किसी जाली पे निकालें या लकड़ी के बोर्ड पे निकालें, नहीं तो नीचे से पसीज जाता है क्योंकि हवा नहीं निकल पाती। अब देखिए मैं दिखाती हूँ। ये कोने इसलिए हम छोड़ते हैं क्योंकि पकड़ सकें, और देखिए इसका क्रस्ट कितना पतला बन के तैयार हुआ। नीचे से बहुत ही अच्छा सिका बिस्किट जैसा, और आपका थिन क्रस्ट व्हीट पिज़्ज़ा बन के तैयार है। हेल्दी है, डिलीशियस है, और जैसे मैंने आपसे शुरू में बात करी, ओवन, यीस्ट, माइक्रोवेव या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं है। सीधी सादी इंडियन फैमिली के लिए सीधा साधा व्हीट पिज़्ज़ा। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई है और आप इसे ट्राई करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं जो कुकिंग, हेल्थ, हेयर या ब्यूटी से संबंधित हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बना के लेके आऊँगी। वीडियो से संबंधित कोई कमेंट्स हों तो ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।